हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं सलमान खान को जो डिजीज हुई है उसके बारे में। आप लोग देख रहे हो कि हर तरफ यहाँ पे आपको सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के जो इश्यूज अभी चल रहे हैं उसकी न्यूज़ मिल रही है, या फिर वक्फ बोर्ड को लेके जो अभी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को जो यहाँ पे बोला गया है गवर्नमेंट के द्वारा उसकी न्यूज़ चल रही है। बट यहाँ पे एक और रिपोर्ट आई है जो कि डिजीज के साथ में जुड़ी हुई है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल में अपने काम का जो सिर्फ है वो है डिजीज का नाम और उससे जुड़े हुए जो सिम्टम्स हैं उसके बारे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे ये जो डिजीज है सलमान खान को हुई है, बट ये है क्या, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूज में आया हुआ है कि सलमान खान इंड्यूस अ पेनफुल सुसाइड डिजीज, यानी कि एक बीमारी है जिसका नाम है सुसाइड डिजीज। लेकिन आपको बता दें सुसाइड डिजीज का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स डेवलप हुए जिससे जाके उसने सुसाइड कर लिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए इस पूरे आर्टिकल को समझते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल है क्या। देखिए ये जो बीमारी है ना, इस बीमारी का एक नाम है। अपने लिए क्या इंपॉर्टेंट है, नाम इंपॉर्टेंट है। नाम है यहाँ पे ट्रिगीमिनल न्यूरोलाल्जिया। ठीक है, क्या है, ट्रिगीमिनल न्यूरोलाल्जिया। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे न्यूरल दिखाई दे रहा है ना, न्यूरल का मतलब क्या हो गया, ये जुड़ा हुआ है हमारे नर्वस सिस्टम के साथ में। किसके साथ में, नर्वस सिस्टम के साथ में। यही जो बीमारी है इसी को बोला जाता है सुसाइडल डिजीज। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सुसाइडल डिजीज के नाम से जानते हैं। ये जो डिजीज है ये अभी हाल ही में सलमान खान को हुई थी। अब इस डिजीज में होता क्या है, देखिए आप सबको पता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारी नर्व्स हैं, लेकिन इस डिजीज में जो हमारा फेस होता है, हमारे फेस पे जो नर्व सिस्टम है या फिर हमारी फेस पे जो नसें होती हैं, जैसे कि जो हमारे माउथ की तरफ आ रही है, हमारे कानों की तरफ जा रही है, हमारी आईज की तरफ जा रही है, इन नर्व में होता है बहुत ज्यादा पेन। और ये पेन इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि वो इंसान को मजबूर कर देता है सुसाइड करने पर। इसीलिए इस बीमारी को हम सुसाइडल डिजीज के नाम से भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका कोई क्योर नहीं है, इसका क्योर है। अगर हम मेडिसिन में देखें तो एक दो ऐसे ड्रग्स हैं या मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करके इसको क्योर किया जा सकता है, बट पूरी तरीके से अगर हम इसको खत्म करने की बात करें तो ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकती है। सलमान खान ने यहाँ पे खुलासा किया कि ये इस बीमारी से अभी भी जूझ रहे, ऐसा नहीं है कि अभी ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें होता क्या है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के साथ में जुड़ी हुई है। यानी कि हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरीके से इफेक्ट हो जाता है और यहाँ पे चलने में, बोलने में, हंसने में या कई बार ईयर के मूवमेंट में, आईज की ब्लिंकिंग में, इन सब चीजों में आपको दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अच्छा, एक चीज और है इसमें, कई बार ऐसा भी होता है कि जो ये नर्व्स होती है ना, आप सबको पता है कि जो नर्व्स है वो ब्रेन तक मैसेज को ले जाने का काम भी करती है। कई बार ऐसा होता है कि ये प्रोसेस भी इफेक्ट हो जाता है। ये जो बीमारी की हम बात कर रहे हैं, क्या नाम है इसका, ट्राइजेनिमल। क्या है, ट्राइजेनिमल। आगे का नहीं भी याद रहेगा तो एटलीस्ट ये याद रहेगा कि हमारे नर्वस सिस्टम के साथ में जुड़ा हुआ है। अभी जो डिजीज है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सलमान खान को हुई है, इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको फेस कर चुके हैं। बट आपको पता है जब किसी फेमस पर्सनालिटी को होती है तभी वो चीजें सुर्खियों में आती हैं। तो जब यहाँ पे ये एक आर्टिकल पब्लिश हुआ जिसके बाद में ये आपके सामने आर्टिकल देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब सलमान खान ने यहाँ पे ये भी बोला कि जब ये यहाँ पे इस चीज को फेस कर रहे थे तो कई बार इनको ऐसा लगता था कि अब ये जो दर्द है, ये जो पेन है, ये बेरेबल नहीं है और इनको क्या कर लेना चाहिए, सुसाइड कर लेना चाहिए। इसीलिए इसका नाम सुसाइडल डिजीज भी है। बट यहाँ पे कई बार क्या होता है, योगा करने से, मेडिटेशन करने से, इन सब चीजों से भी आप अपने नर्वस सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। तो हमारे काम का यहाँ से क्या है, डिजीज का नाम, इसका दूसरा नाम जो है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्योरेबल है कि नहीं है, क्योर कर सकते हैं बट पूरी तरीके से एंड नहीं कर सकते। अभी हाल ही में किसके अंदर इसके सिम्टम्स थे जिसका पूरा ये नाम सामने आया, दैट इज सलमान खान। ठीक है, तो ये 4-5 बातें हैं जो अपने काम की हैं, इनको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा यही क्वेश्चन बनेगा कि अभी हाल ही में ये टर्म सुर्खियों में था, ये शब्द क्या है। तो ये टर्म क्या है, दिस इज अ डिजीज जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। अब आप मुझे ये बताइए, अभी कुछ दिन पहले अर्जुन कपूर को भी एक डिजीज हुई थी, याद आ रहा है? तो अर्जुन कपूर को डिजीज हुई थी, उसका नाम क्या था और वो किससे जुड़ी हुई थी, ब्रेन, डीएनए, आरएनए या किस चीज से जुड़ी हुई थी, उसका नाम भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइएगा। मिलेंगे आपसे कल सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।